बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि अधिमास क्या है, ये कब कब पड़ता है, इसका नाम ये क्यों पड़ा, किस आराध्य देवी देवता की इसमें हम पूजा करते हैं। आज का ये स्पेशल वीडियो मैंने इसलिए बनाने का सोचा कि जिन मेरे भाई बहनों की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति यदि किसी की खराब है, उनको ये एक महत्वपूर्ण अवसर है कि उस स्थिति को मजबूत किया जा सके। किसी की भी कुंडली में ये जानने लायक बात है कि किसी भी कुंडली में यदि गुरु ग्रह की स्थिति खराब हो, वो नीच के हों, पाप पीड़ित हों, पाप मध्यस्थ में हो, किसी अशुभ भाव में बैठे हों, उनके पास पावर डिग्री कम हो, तो वो अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते। गुरु ग्रह यानी जिसको हम जुपिटर के नाम से जानते हैं, वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सही स्थिति में बैठकर उसको सभी प्रकार के सुख देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए गुरु ग्रह का सही होना किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अब उनकी स्थिति कुंडली में कैसी हो, इस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ इस प्रकार के उपाय, कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो सके। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि गुरु ग्रह किस प्रकार के सुख दे सकते हैं। संतान का सुख गुरु देंगे, विवाह का सुख गुरु देंगे, विद्या का सुख आपको गुरु देंगे, किसी भी अच्छी जॉब या बिजनेस को आगे बढ़ाने का सुख आपको गुरु ग्रह देंगे। अब इस बात से आप जान सकते हैं कि गुरु ग्रह की स्थिति का मजबूत होना कितना आवश्यक है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह सही स्थिति में बैठे हैं, मजबूत होकर बैठे हैं, केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हैं, उनके लिए तो सही बात, अच्छी बात है। लेकिन जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए ये आज कार्यक्रम है। उनको ये एक अवसर मिला है कि अधिमास जो आजकल ये समय चल रहा है 16 अक्टूबर तक, उनको ये कार्य करने चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ उपाय ये भी बताए थे कि आपको भागवत कथा, राम कथा, सत्यनारायण कथा इत्यादि का श्रवण करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और ऐसी चीज़ें जो बहुत सरल हैं और जिनसे आप अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। तो जल्दी से जानते हैं कि वो क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत बनाएं। सबसे पहली बात, मीठे चावल जितने भी गुरुवार आपको इस मंथ में पड़ें। वैसे तो उन सभी व्यक्तियों के लिए मैं ये कहूँगी कि जिनका गुरु ठीक नहीं बैठा कुंडली में, उनको ये ऑन एंड ऑफ कभी भी, आपको जब भी समय लगे, किसी भी गुरुवार को ये उपाय करते रहना चाहिए। लेकिन इस अधिमास में अवश्य कर लें। जितने भी गुरुवार आपको 1, 2, 3 जो भी गुरुवार 16 अक्टूबर तक आपके समक्ष आए, आप उनको मीठे चावल यानी जो पीले मीठे चावल हम बनाते हैं, उनको बनाकर प्रातःकाल, ये सुबह के टाइम पे आपको बनाना है। बनाने के बाद आपको उनको कौवों को खिलाना है, पहली बात। दूसरा, माथे पर आपको हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाएं डेली। किसी भी गुरुवार को, या जब भी कभी आप घर में सत्यनारायण कथा करा रहे हैं, या किसी भी गुरुवार को मंदिर में 11 बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। यदि घर में सत्यनारायण कथा कभी करा लेते हैं आप इस दौरान, तो उसमें 11 बेसन के लड्डू अवश्य रखिए। किसी भी छोटे बच्चे को यदि आप देखें जो नीडी हो, जिसको विद्या ग्रहण करने की बड़ी रुचि है, लेकिन वो धन के अभाव में या किसी और परिस्थिति की वजह से वो नहीं कर पा रहा, यदि ऐसे बच्चे की यदि आप सहायता कर दें विद्या ग्रहण करने में, उसको बुक्स वगैरह, जो स्टेशनरी या जो भी कुछ उसकी आवश्यकता है, अगर आप उसको ये करा दें तो इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं। बुजुर्गों की सेवा करनी है हमें, चाहे वो आपके घर में हैं या आपके आसपास कोई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर कि आप, यदि आपके आसपास कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनके घर जाकर रोज़ उनसे मिले और उनका हालचाल और कुछ भी, क्योंकि रोज़ हम किसी के यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी क्या सोचेगा ये नहीं पता। लेकिन जितना हमसे कोई छोटा मोटा हो सके वो अवश्य कर देना चाहिए। कहीं हमें कोई रोड पर कोई ऐसा नीडी पर्सन जो बुज़ुर्ग है मिल जाए, नीडी पर्सन्स की तो हेल्प हमें वैसे भी करनी चाहिए। यदि वो बुज़ुर्ग हो
तो आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, उसको जिस प्रकार की भी ज़रूरत है। नहीं ऐसा कोई नज़र आता तो आप मंदिर में जाकर यदि कोई बुज़ुर्ग पंडित आपको मिल जाएं, उन पंडित जी को आप पीले वस्त्र दान करिए। गुरु ग्रह बुजुर्गों के कारक है, बुजुर्ग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हो सके तो गुरुवार को, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, वीरवार, थर्सडे जिसको हम जानते हैं, हो सके तो पीले वस्त्र आपको पहनने चाहिए। पीले वस्त्र यदि हो सके तो प्रत्येक गुरुवार को आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना चाहूँगी, जिनका कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत है या नहीं है। ये जो बात अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हम सभी को कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये एक बार करना है। आने वाली 27 सितंबर संडे छुट्टी का दिन है, कमला पुरुषोत्तम एकादशी का दिन है। पुरुषोत्तम मास में कमला पुरुषोत्तम एकादशी, इसका महत्व यदि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं। एकादशी का व्रत की महत्ता हम सभी जानते हैं, वो भी अधिक मास में। कमला यानी कि लक्ष्मी का समन्वय भी इसमें हो गया। कमला पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत यदि हम कर सकें, कोई तुलना नहीं है इसकी। यदि आप व्रत नहीं कर सकते, सत्यनारायण कथा घर में हम अवश्य कर सकते हैं। हमें किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी तीर्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं, किसी और चीज़ की आडंबर की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में ही आप जितने भी सदस्य हैं, आप सभी मिलकर सत्यनारायण कथा का घर में ही आयोजन कीजिए, पूजन कीजिए। उसमें आप 11 लड्डू बेसन के या जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो आप करिए। अतुलनीय प्रभाव है इस चीज़ का। एकादशी, अधिक मास में कमला पुरुषोत्तम, आप खुद समझ सकते हैं कि मैं आपको ये क्यों करने के लिए कह रही हूँ। आशा करूँगी कि ये उपाय, ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे और इसका आप लाभ उठा सकें और आप सभी के लिए ये सभी चीज़ें फलित हों। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।